नमस्कार जी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने चैनल पर फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं मटर की खेती, कैसे हम इसे वैज्ञानिक तकनीक से कर सकते हैं और उन्नत किस्में, बढ़िया पैदावार, कैसे हम मटर की खेती से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। हरा मटर हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख बेमौसमी सब्जी है। मटर की खेती प्रदेश में लगभग वर्ष भर की जाती है। हिमाचल प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है मटर की खेती के लिए बिल्कुल अनुकूल है और मटर की खेती से हमारे किसान बागवान भाई अपनी आय में प्राप्त वृद्धि करते हैं। यहाँ पर जो मटर तैयार किया जाता है यह अपनी विशेष सुगंध, मिठास व ताजगी के लिए सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसमें विटामिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बिजाई का समय। हिमाचल के जो पर्वतीय क्षेत्र है मटर की बिजाई का समय क्या रहता है और कब हमें मटर की बिजाई करनी होती है, तो अब मैं आपको यह बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र जो 900 मीटर से नीचे आते हैं इन्हें निचले पर्वतीय क्षेत्र में भी गिना जाता है। बात करते हैं अगेती किस्म और मुख्य मौसम की किस्में। अगेती किस्में जो है इसकी बिजाई हम सितंबर से अक्टूबर के मध्य कर सकते हैं और जो मुख्य मौसम की किस्में हैं इसकी बिजाई हम नवंबर में भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मध्य पर्वतीय क्षेत्र की। यहाँ पर मटर की बिजाई कब की जा सकती है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 900 मीटर से लेकर जो 1520 मीटर के मध्य जो क्षेत्र आता है इसे मध्य पर्वतीय क्षेत्र में गिना जाता है। इस क्षेत्र में किसान बागवान भाई अगेती किस्म की बुआई सितंबर के पहले पखवाड़े में शुरू कर सकते हैं और जो मुख्य मौसम की किस्में हैं इसकी बुआई नवंबर के महीने में की जा सकती है। किसान बागवान भाई द्वारा मटर की खेती के लिए जो तैयार भूमि में यदि नमी की कमी है तो बिजाई से पहले एक सिंचाई करना आवश्यक होता है, जिससे कि भूमि में बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी बनी रहे ताकि बीज अंकुरण अच्छे से हो जाए। अच्छी फसल के लिए किसान भाई 8 से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और फसल में 1 से 2 बार आवश्यकता अनुसार आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं और निराई गुड़ाई फसल की किस्म पर भी निर्भर करता है। इसके बाद बात आती है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में। यहाँ पर किसान बागवान भाई अगेती किस्म की बुआई मार्च से जून के मध्य कर सकते हैं और मुख्य मौसम की किस्में की बुआई अक्टूबर और नवंबर के महीने में की जा सकती है और मार्च से जून के महीने में भी की जा सकती है। और अब बात करते हैं मटर की कुछ अगेती किस्म की पैदावार की। अगेती किस्म अर्कल की 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। लगभग 8 से 9 दानों की इसकी फलियां होती है। पालम तिलों की 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर 8 से 10 दानों की इसकी फलियां होती है। BL7 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। 6 से 8 दानों की इसकी फलियां होती है। और मटर अगेता 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। 8 से 10 दानों की इसकी फलियां होती है। इसके बाद बात करते हैं मटर की कुछ प्रमुख मुख्य मौसम की जो किस्में हैं इसकी पैदावार की। इसमें पंजाब 89 की 130 से 135 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। 9 से 12 दानों की इसकी फलियां होती हैं। पालम प्रिया 120 से 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लगभग 8 से 9 दानों की फलियां। BL3 140 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर 7 से 8 दानों की फलियां। किन्नौरी मटर की 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। 5 से 6 दानों की फलियां। सोलर निरोग 130 से 144 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। 8 से 9 दानों की इसकी फलियां होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं वैज्ञानिक तकनीक और निवेश सामग्री की। इसमें अगेती किस्म के बीज की
ज़रूरत हमें 120 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 किलोग्राम प्रति बीघा और 5 किलोग्राम प्रति कनाल हमें इस अगेती किस्म के बीज की ज़रूरत होती है। मुख्य किस्म के जो बीज है इसकी ज़रूरत हमें 60 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 से 6 किलोग्राम प्रति बीघा और 2 से 3 किलोग्राम प्रति कनाल इसकी हमें ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं हम उर्वरक की, जिसका हमें मटर की खेती के लिए आवश्यकता होती है। उर्वरक का इस्तेमाल हम दो विधि से कर सकते हैं। पहली विधि में यूरिया 54 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 किलोग्राम प्रति बीघा और 2 किलोग्राम प्रति कनाल की हमें आवश्यकता होती है। और दूसरी विधि में हमें यूरिया 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं सुपर फॉस्फेट की। पहली विधि में हमें सुपर फॉस्फेट 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 किलोग्राम प्रति बीघा और 15 किलोग्राम प्रति कनाल की आवश्यकता होती है। दूसरी विधि में हम सुपर फॉस्फेट की जगह 12-32-16 लेते हैं। इसकी जरूरत 188 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 किलोग्राम प्रति बीघा और 8 किलोग्राम प्रति कनाल की आवश्यकता होती है। इसके बाद MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसकी जरूरत हमें पहली विधि में 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 किलोग्राम प्रति बीघा और 4 किलोग्राम प्रति कनाल की आवश्यकता होती है। और दूसरी विधि में हमें MOP की आवश्यकता 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 किलोग्राम प्रति बीघा और 2 किलोग्राम प्रति कनाल की हमें ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों, अब उर्वरक इस्तेमाल की बात होगी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो उर्वरक का जो मिक्सचर बनाना है इसको हमें किस तरह उपयोग में लाना है। इसकी मैं आपको दो विधियाँ बताता हूँ। पहली विधि में गोबर की खाद आवश्यकता अनुसार भूमि तैयार करते समय ही मिट्टी में मिला दें और यूरिया सुपर फॉस्फेट तथा MOP की पूरी मात्रा बिजाई के समय खेत में डाल दें, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दो विधियां उर्वरक के इस्तेमाल की बता रहा था। और दूसरी विधि में हम गोबर की खाद आवश्यकता अनुसार 12-32-16 और MOP व यूरिया की सारी मात्रा बिजाई के समय ही खेत में डाल दें। किसान भाई भैया, इस वैज्ञानिक तकनीक से आप बढ़िया पैदावार ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा मटर की खेती से आप ले सकते हैं। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।